ओह जेम्स, शुक्र है कि तुम आ गए। तुम्हें नहीं मालूम तुमसे मिलने के लिए कितना तड़प रही थी मैं। इधर मेरा भी यही हाल है रुबीना। मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। कुछ भी? आत्महत्या कर सकते हो? आत्महत्या? हाँ जेम्स, और कोई रास्ता नहीं। तुम्हारे आत्महत्या करने से ही हम दोनों का मिलन मुमकिन है। ठीक है रुबीना, हमारा मिलन मेरी जिंदगी की कुर्बानी मांगता है तो मैं तैयार हूं। तो फिर कूद जाओ मेरे लिए उस चोटी से जहां से एक दिन मैं तुम्हारे लिए कूद गई थी। ठीक है। रुक जाओ रॉकी, रुक जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी रॉकी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। रुबीना? हाँ रॉकी, मुझे माफ कर दो। मैं एक रूह नहीं बल्कि जीती जागती लड़की हूँ। तो फिर ये सब नाटक था? हाँ, वो सब नाटक ही था। बॉम्बे की वो पार्टी, बरसात में हमारी वो मुलाकात, मेरे डैडी का बयान कि मैं 24 साल पहले मर चुकी हूँ, यहाँ तक कि कब्र पर तुम्हारे कोट का होना, और उस रात उस आदमी का मुझे ना देख सकना, वो सब नाटक ही था। मेरी और मेरे डैडी की सोची समझी साजिश थी। लेकिन साजिश की वजह? मैं तुम्हारी मौत चाहती थी ताकि तुम्हारे भाई डॉक्टर विलियम डिसूजा से अपने भाई की मौत का बदला ले सकूं, जिसका कत्ल किया था तुम्हारे भाई ने। भला मेरे भैया ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि तुम्हारे भाई को एक तंदुरुस्त दिल चाहिए था, जिसे बदलकर वो नाम और इज्जत कमाना चाहता था, और उसी का शिकार हुआ मेरा बेकसूर और बदनसीब भाई। तो तुमने अपना बदला पूरा क्यों नहीं किया? मुझे मरने से क्यों रोका? तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी नफरत को हरा दिया है रॉकी। तुमसे प्यार का नाटक करते करते मैं सचमुच तुमसे प्यार करने लगी हूँ। I love you रॉकी, I love you। अगर मेरे भाई ने सचमुच कोई गुनाह किया है तो आज से मैं उस पापी का घर छोड़ दूंगा, और कल तुम्हारे डैडी से अपने भाई के गुनाह की माफी और तुम्हारा हाथ मांग लूंगा। तो तुम्हें पता चल ही गया। खैर, मुझे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं बल्कि फख्र है कि मैंने एक कामयाब तजुर्बा करके लाखों इंसानों की जान बचाने का एक रास्ता ढूंढ निकाला। कैसा रास्ता? कत्ल करके जिंदगी देने का रास्ता, जिसे ना ही मेडिकल साइंस अपनाएगी और ना ही दुनिया का कोई कानून। और फिर आप एक इंसान के कातिल नहीं, आप कई इंसानों के कातिल हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? यह बकवास नहीं, हकीकत है, जिसका जीता जागता सबूत आपके लैब में पड़े हुए वो दिल, जिन्हें मैं अभी अभी देख कर आ रहा हूं। क्या आप बता सकते हैं वो इंसानी दिल आपने कहां से हासिल किया है? ये दिल मैंने किसी का कत्ल करके नहीं, बल्कि अपने हाथों से कब्रें खोदकर मुर्दों के जिस्म से निकाले। क्या आज जीते जी इंसान को शांति नसीब नहीं, और आपने चैन से सोए हुए मुर्दों की शांति भी छीन ली? इतना घिनौना और गिरा हुआ काम। मैंने जो कुछ भी किया है इंसानियत की भलाई के लिए किया है। अगर इंसानी लाशों को चीरा फाड़ा नहीं जाता तो मेडिकल साइंस कभी इतनी तरक्की नहीं करती। क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? क्या तुमने कभी पोस्टमार्टम नहीं किया? क्या दुनिया के सभी डॉक्टर ऐसा नहीं करते? करते हैं, मगर वो तजुर्बे का काम सिर्फ उन लाशों पर करते हैं जो लावारिस हो, या जो लोग मरने से पहले अपना जिस्म मेडिकल साइंस को दान कर गए हो। कब्रों से लाशें निकालने का काम या कत्ल करने का काम कोई नीच आदमी ही कर सकता है। मैंने तुझे रूह बना बना कर उस हरामजादे के पास इसलिए भेजा था कि तू उसकी जान ले सके,
क्योंकि तेरे भाई की जान उसके भाई ने ली थी और तू उसकी जान ना ले सकी। उसकी जान लेने की बजाय तू अपनी जान उस पर कुर्बान कर रही है। डैडी, मैं गई तो बदले की नियत से थी, लेकिन उसके प्यार की भावना ने मेरे बदले की भावना पर विजय हासिल कर ली। जो आदमी मेरे लिए रात रात भर जंगलों में भटक सकता है, जो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है, उसके लिए मैं बदले की भावना रखूं, तो फिर मैं औरत ही क्या हुई? बस कर जूली, बस करो। नहीं डैडी, एक औरत जीवन में चाहती क्या है? एक ऐसा आदमी जो उस पर अपनी जान दे सके, और आपकी बेटी को ऐसा आदमी मिल गया है डैडी। रॉकी आज आपसे मिलने के लिए अपना घर बार छोड़कर आ रहा है, मेरा हाथ मांगने के लिए। तो वो आज यहाँ आएगा तो जरूर, लेकिन यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। डैडी, डैडी प्लीज रोक दीजिए उन्हें, रोक दीजिए। हटो पीछे। रॉकी, मैं चाहता तो तुम्हारे इन कुत्तों की तरह तुम्हारी भी हालत करता, मगर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तुम इस लड़की के बाप हो जो मेरी जिंदगी है, जिसके लिए मैंने अपना घर तक छोड़ दिया। सुन लिया डैडी, रॉकी मुझे कितना चाहता है। ओह शट अप। ठीक है डैडी, अगर इतना सब होने पर भी आपको मेरा और रॉकी का साथ मंजूर नहीं, तो आप रहिए उस घर में अकेले। मैं तो वहीं रहूंगी जहां रॉकी मुझे रखेगा। चलो। वाह रे मेरी तकदीर, एक भाई ने मेरा बेटा छीन लिया और आज दूसरा भाई मेरी बेटी छीन कर लेगा। निकल जाओ यहाँ से उठा के। लेकिन हिटलर बेटे, हट। पहले मेरी बात तो सुनो तुम। अरे क्या बात सुनूं? अरे डरा डरा के मुझे मार डालना चाहते थे, इसीलिए भूत बन बन कर आते थे। बेटा, हम तुम्हें डराने नहीं, हाँ। तुम्हारा दिल बहलाने आते थे। दिल बहलाने आते थे या दिल निकालने आते थे? अरे डैडी की जिंदगी में भी मुझे डैडी के खिलाफ भड़काते रहे तुम लोग। माई गॉन विद द विंड डैडी, आई एम सॉरी। तुम कहाँ चले गए उठा के? हम यहाँ है बेटे, हिटलर गिरा के। भूत वूत कुछ नहीं होता है, डैडी है। मगर अरे मगर डैडी, आप तो मर गए थे उठा के। हम मरे नहीं थे, हमने महज मरने का नाटक किया था, समझे बेटे? और जानबूझ के किया था ताकि तुम कब्रिस्तान चले जाओ और वहां जाके तुम्हारा हमेशा के लिए डर खत्म हो जाए और तुम्हें अपने और पराये की पहचान हो जाए। और इस मुहिम में हमारा साथ दिया था दो लड़कियों ने। एक तो इस नर्स जी ने, जिन्हें हमें इन सब का राज बताया, और दूसरी कौन थी? वो हम हैं। अरे दूध वाली। हाँ, दूध वाली नहीं, तुम्हें सुधारने में बड़ी मदद की है इसने, बड़ी मेहनत। मिल लो। दूध वाली।
अरे दूध वाली नहीं, घर वाली। अरे आपके डैडी देख रहे हैं। हाँ, डैडी देख रहे हैं। अरे देख रहे हैं। अरे तो क्या हुआ, डैडी को मैं इसी तरह देखता रहता था, वो भी इसी तरह लगे रहते थे। उठा के भाई साहब, मेरे भाई साहब, हमें माफ कर दीजिए प्लीज, हमें माफ कर। माफ कर दीजिए। तुम लोगों को माफ करूं? गेट आउट। देखिए भाई साहब, अगर आपने हमें घर से निकाल दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? प्लीज प्लीज। प्लीज भाई साहब। मैंने कहा गेट आउट, आउट। अंकल जी, इन कुत्तों को निकाल दीजिए, मुझे रख लीजिए। तुम्हें रख लूं? हाँ जी। निकाल दो इनको। गेट आउट, आउट। चल कुत्ते के बच्चे, तूने मरवा दिया। कल को मैं बाहर जाकर देखता हूँ, मैं कल। हाँ, बाहर देखता हूँ तुमको मैं। आप उनके लिए क्या हुक्म है? तुम्हारी आंखें बड़ी प्यारी हैं। सुनो, तुम वफादार हो ना? हम तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी का 10% मालिक बना देते हैं। फिर भी मैं यही नौकरी करूंगा, यही रहूंगा। गिरा के गिरा के जी। फादर, आज मुझे यकीन हो गया कि सचमुच कोई प्रेतात्मा है। जब तक मेरे घर वालों के साथ हादसे होते रहे तो मैंने किसी की बात नहीं मानी, लेकिन आज जब मुझ पर खुद बीती तो मुझे भी यकीन हो गया। फादर, मैं उस दिन की हरकत पर बहुत शर्मिंदा हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चलकर मेरे घर को ब्लेस करें। फादर जरूर। Hello, son. How are you? मैं सिगरेट नहीं पीता। आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? तुम्हारे भाई मिस्टर विलियम ने मुझे इस घर को ब्लेस करने के लिए बुलाया था बेटा। तो फिर भैया के कमरे में जाइए, यहाँ क्या कर रहे हैं? लेकिन बेटा मैं मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज, लीव मी अलोन। ठीक है, मैं चलता हूं। गॉड ब्लेस यू माय सन, गॉड ब्लेस यू। फिर कभी मिलेंगे। हाँ?
आइए फादर। ओ फादर, इस घर में रहने वाले अपने बच्चों को अमन अमान बख्श, ताकि वो तेरी दी हुई नेमतों के लिए तेरे हमेशा के लिए मशगूल फादर, रहें। मेरा बेड ब्लेस कर दीजिए। जरूर। ओ फादर, इस घर से मुसीबतों को दूर रखो, अमन अमान बख्शो, यहाँ के सब लोग खुशहाल रहें। माइक, तुमने मेरे सारे अरमान पूरे किए हैं। जो जो जब जब मैंने चाहा तुमने किया। आज मेरे इंतकाम का आखिरी वक्त आ गया है। आज तुम अपने घर के किसी भी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ोगे। नहीं, नहीं, तुम मुझसे और कुछ भी करवा लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, लेकिन जो लोग मेरी जिंदगी है उनकी जान मैं नहीं ले सकता, नहीं ले सकता मैं उनकी जान। तुम सभी को मरना है माइक। नहीं।